दोस्तों, हम वैदिक आधार पे आज वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। किस आधार पर? वैदिक विधि के आधार पर। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि वर्गमूल आप जल्दी निकालो तो उसके लिए आपको वर्गमूल आने चाहिए। और वर्गमूल आना आपके लिए 1 से 30 तक तो दोस्तों आना ही चाहिए, कंपलसरी है बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि जल्दी निकालें। और इनको दोस्तों, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। और याद नहीं तो आप एक काम करिए, इनको बार बार कॉपी में लिखिए। ऐसा अगर आप डेली प्रैक्टिस में करोगे तो आप 4 से 5 दिन में सीख जाओगे आप वर्ग निकालना। तो हम एक बार यहाँ वर्ग लिख देते हैं। वर्गमूल। एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, छह का वर्ग, सात का वर्ग, आठ का वर्ग, नौ का वर्ग, 10 का वर्ग। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का वर्ग, 19 का वर्ग, 21, 22, 23 का वर्ग, 24 का वर्ग, 25, 26, 27, 28, 29, ये 30। आ जाइए दोस्तों। एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25, छह का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिए, मैंने रख कर देता हूं। दोस्तों, 31 का वर्ग, 32 का 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। 31 का होता है दोस्तों 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369।
38 का 14, 44, 39, 15, 21, 400 का 1600। अब दोस्तों हम ट्रिक पे देखेंगे 41 से लेकर 60 तक वर्ग निकालना, वो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पहले लिख लेते हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। इक्यावन, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये 60। दोस्तों हमें आप सभी को गिनती तो आती ही होगी। हमें क्या करना है, यहाँ से गिनती स्टार्ट करनी है। वो कितने से? 16 से। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 24 और ये 25। यहाँ पर ये 26, ये 27, ये 28, 29, ये 30, 31, 32, 33, 34 और ये 35। दोस्तों इनका जो वर्ग निकलेगा, उसके जो पहले जो 2 अंक होंगे वो तो ये होंगे, देख लीजिए आप। अब इनके बाद वाले अंक, उनके लिए हमें क्या करना है, हमें एक बेस मानना है 50। अब 50 में आपको ये देखना है कि ये कितना कम है। 41 है, वो 50 से कितना कम है। तो आप देखोगे 9 कम है, तो 9 का वर्ग 81, तो हम यहाँ लिख देंगे 81। और इसके जो 2 अंक है, यही रहे, ये वाले 41 का वर्ग है 1681। ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, इसको देखेंगे हम, ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का वर्ग 64। ये 7 कम है, तो 7 का वर्ग 49। ये कितना कम है, 6, 6 का वर्ग 36। ये कितना कम है, 5, 5 का वर्ग 25। ये कितना कम है, 4, 4 का वर्ग 16। ये कितना कम है, 3, 3 का वर्ग 9। तो हम इसको 2 अंकों में लिखने के लिए 09 लिखेंगे। ये 2 कम है, तो 2 का वर्ग 4, तो इसको लिखेंगे 04। ये 1 कम है, 1 का वर्ग 1, तो इसे 01। और ये 50, ये बिल्कुल 1 भी कम नहीं है, 0 कम है, तो 0 का वर्ग 00। ओके दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले 16 से गिनतियां लिखी, 16, 17, 18 यूं करते करते 35 तक हमने गिनती लिखी। उसके बाद हमने क्या किया, 50 से देखा कि कितना कम है, और जितना कम है उसका हमने वर्ग करके यहाँ लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो सब थे 50 से हमारे कम, और ये हमारे 50 से ज्यादा, तो हम जितना ज्यादा है उसका वर्ग करके लिख देंगे। जैसे 51 है, वो 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग 1, तो इसका लिखेंगे 01। ये 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग 04। 3 ज्यादा है, तो 3 का 09। 4 ज्यादा है, 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। ये 6 ज्यादा है, तो 6 का वर्ग 36। ये 7 ज्यादा है, 7 का वर्ग 49। ये 8 ज्यादा है, तो 8 का वर्ग 64। 9 ज्यादा है, तो 9 का वर्ग 81। अब ये 10 ज्यादा है, तो 10 का वर्ग 100। तो 100 की ये 2 जीरो, अभी एक एक को हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये 5 कितना हो जाएगा हमारा, 6। ये लो दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर हमारे पास कभी ये क्वेश्चन आता है
तो हम ये देखेंगे, चलो ये वाला तो हम निकाल लेंगे, जो बाद के जो दो अंक है उसको तो हम देख लेंगे कि हमें दिया हुआ है अभी 54 है। तो 54 में हम ये देखेंगे कि बाद वाले जो दो अंक है वो क्या है, हम देखेंगे कि 50, 50 से 4 ज्यादा है, तो 4 का वर्ग 16, तो मतलब लास्ट के जो दो अंक है वो 16 होंगे। मगर उससे पहले वाले दो अंक कैसे देखें हम दो अंक निकालने के लिए, आगे के दो अंक निकालने के लिए हम, हमें जो भी संख्या दी हुई है उसमें से हम, उसमें से हमें 25 माइनस कर देंगे हम उसमें से। अब हम इसमें से 25 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 29। ऐसे ही आप कोई भी संख्या लोगे, ये लोगे 47, 47 का वर्ग क्या होगा, तो हम ये देखेंगे 50 से कम है, कितनी कम है, 3, तो 3 का वर्ग 09। अब ये देखेंगे 47, इस 47 में हम 25 घटाएंगे, अब 47 में 25 घटाएंगे तो ये बचेंगे 22। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इनको कर लेंगे। दोस्तों आपसे को जितना हो सके उतना आप लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस करें, लिखने से दोस्तों आपको जल्दी याद हो जाएंगे। अब दोस्तों ये वर्गमूल, वर्गमूल का साइन क्या होता है, वर्गमूल को दोस्तों ये अंडर रूट इससे दर्शाते हैं इसको, या तो ये होगा या फिर एक यहाँ पर कोई भी संख्या होगी और उसकी घात होगी 1/2। 1/2 घात का मतलब है कि वो वर्गमूल है, वर्गमूल निकालना पूछ रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं वर्गमूल। दोस्तों उससे पहले हम एक चीज और जानना चाहते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एक, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, छह का वर्ग, सात का वर्ग, आठ का वर्ग, नौ का वर्ग, 10 का वर्ग। एक का वर्ग एक, दो का चार, तीन का 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और ये 100। दोस्तों यहाँ पर देखो हमारा कौन कौन से अंक आ रहे हैं, इनका जो वर्गमूल है इसमें लास्ट में क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है, चार आ रहा है, नौ आ रहा है, छह भी आ रहा है, पांच भी आ रहा है, ये तो आ गया, नौ भी आ गया, चार भी आ गया, एक भी आ गया और जीरो आ गया। मतलब हमारा क्या क्या आ गया, एक आ गया, चार आ गया, नौ, छह, पांच और जीरो, ये वाले अंक इसमें आ गए। इनके अलावा कौन से अंक रह गए, एक तो दो, एक तीन, एक सात और एक आठ, ये रह गए। तो दोस्तों हम इनको यहां लिख लेते हैं, दो, तीन, सात और ये आठ। दोस्तों इसका हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये दो, तीन या सात या आठ, इनमें से अगर कोई भी अंक किसी भी संख्या के लास्ट में होंगे, जैसे कोई भी संख्या है, और दो, अब इसके लास्ट में क्या है, दो, तो हमें ऐसी संख्या देखनी है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो उसका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। पूर्ण वर्ग किनका निकलेगा, जिनके पीछे एक होगा या चार होगा या नौ होगा या छह होगा या पांच होगा या जीरो होगा, उनका ही पूर्ण वर्ग निकल सकता है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपने देख लिया दोस्तों, इसे इसे रहने देते हैं। अब दोस्तों हम इसके कुछ एग्जाम्पल निकालते हैं। दोस्तों हम इसके आगे लिख लेते हैं यहाँ पर, जिनका भी अंतिम अंक इनमें से
कोई भी होगा, किनमें दोस्तों, इनमें से 2 या 3 या 7 या 8 में से कोई भी होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। छप्पन 25, 67 24, 15 129, 20 164 और एक है 46656। आइए दोस्तों, इनको करते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो ये वर्ग है, हमें अगर कोई भी हमें संख्या दी हुई है, उसका अगर अंतिम अंक या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, या 5 होगा, या 0 होगा। अगर इनमें से कोई भी है तो उसके उस संख्या का जो वर्ग है उसका भी अंतिम अंक इनमें से ही होगा। अगर 1 है तो उसका अंतिम अंक 1 होगा, अंतिम अंक 1 होगा या फिर 9 होगा। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 4 है तो उस संख्या का जो वर्ग होगा उसका भी अंतिम अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ऐसे ही करना है। तो हमें यहाँ देखना है, इसका अंतिम अंक है 5, तो जिसका अंतिम अंक 5 है उसका जो वर्ग निकालेंगे उसका अंतिम अंक भी क्या होगा, 5 होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5। अब जो इसके जो लास्ट के जो 2 अंक है इन्हें हम हटा देते हैं। अब ये देखते हैं, हम हमारे पास रहा 56। अब हम 56 को देखेंगे ये किन 2 वर्गों के बीच में आता है। अब ये होता है, एक 7 का वर्ग होता है 49, और 8 का वर्ग 64। ये जो 56 है वो इन 2 वर्गों के बीच में आता है कहीं पर। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो भी छोटा है, जो भी छोटा अंक है उसे हम यहाँ लिख देंगे। इन दोनों में छोटा क्या है, 7, तो हम 7 यहाँ लिख देंगे, और यही इस संख्या का वर्ग है। 75 का वर्ग 5625, या यूं कहो 56 25 का जो वर्गमूल है वो 75 है। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं, इसमें है 4, तो जिसके पीछे 4 है उसके वर्ग में अंतिम अंक होगा या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो हम यहाँ 2 भी लिख लेते हैं और 8 भी लिख लेते हैं। अब इसके लास्ट के जो 2 अंक है उन्हें हम हटा देंगे, हमारे पास बचा 67। अब ये 67 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, हम देखते हैं कि 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग 81। ये जो 67 है वो इन 2 वर्गों के, इन 2 संख्याओं के बीच में आता है कहीं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में जो भी छोटी है, जो भी छोटी संख्या है उसे हम यहाँ लिख लेंगे। इन दोनों में से 8 और 9 में छोटी क्या है, 9 8, तो 8 को हम यहाँ लिख देंगे। अब हम देखना जो लास्ट का जो अंक है वो 2 होगा या 8 होगा। तो इसका हम कैसे देखेंगे, 67 का हम इन दोनों संख्याओं से अंतर निकालेंगे, इन दोनों से 8 के वर्ग से और 9 के वर्ग से, और ये 67 है, इसका हम अंतर देखेंगे। अब 64 और 67 इसमें 3 का अंतर है, और यहाँ पर 81 और 67, तो इसका अंतर हो गया 3 4 14 का, यहाँ पर 14 का अंतर है। तो इन दोनों में से कम अंतर किसका है, इसका है 64 का। तो हम 64 क्या है, छोटी वाली संख्या है, तो इन दोनों में छोटी वाली संख्या क्या है, 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, पहले ये देखा हमने कि जिसके पीछे 4 है, जिसके भी संख्या के पीछे 4 है तो उसके जो वर्ग होगा उसका अंतिम अंक कौन सा होगा। हमने देखा कि यहाँ से 2 हो सकता है और 8 भी हो सकता है, तो हमने 2 और 8 को लिख लिया। फिर हमने अंतिम 2 अंक हटा दिए, फिर बचा हमारे पास 67। हमने 67 देखा किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आती है, तो हमने देखा 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81, इनके बीच में वही होता है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा था, 8, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया।
फिर हमने देखा कि इसमें से 2 लिखेंगे या फिर यहाँ पे 8 आएगा अंतिम अंक। तो हमने उसके लिए क्या किया, जो 67 है उससे हमने इनके वर्गों का अंतर निकाला। जिसका भी वर्ग कम होता है या जिसके भी ये 67 जिसके भी ज्यादा करीब होता है उसी को हम यहाँ लिख देते हैं। इसमें से ज्यादा करीब 64 के था, 64 थी छोटी संख्या हमारी, तो हम यहाँ से भी हम छोटी संख्या लिख दी हमने। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम आगे देखते हैं। यहाँ पर है 9, तो यहाँ पर 9 या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है इसका अंतिम अंक। तो 3 और 7 हमने ये लिख लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम पीछे के लास्ट के 2 अंक हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा 151। अभी 151 किन 2 वर्गों के बीच में आता है, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। इनके बीच में दोस्तों 151 कहीं आता है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से देखते हैं हम छोटा कौन है। छोटा क्या है, 12, तो हम यहाँ लिख देते हैं 12। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 आएगा या 7 आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो 151 बचा है हम उसका अंतर निकालते हैं इनमें से। तो 151 ये कितना कम है दोस्तों, 7 कम है, और ये 18। तो किसके ज्यादा करीब है, छोटी वाली संख्या के। तो इन दोनों में छोटा कौन, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं हम, इसका अंतिम अंक 4, तो इसके वर्ग का अंतिम अंक क्या क्या हो सकता है, एक तो 2 भी हो सकता है और एक 8 भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 8। हम पीछे के 2 अंक हटा देंगे, हमारे पास बचा 201। अभी 201 किन 2 वर्गों के बीच में आता है दोस्तों, 14 का वर्ग होता है 196 और 15 का 225। 225 इनके बीच में है ये। तो इन दोनों में छोटा कौन, 14, तो हम यहाँ लिखेंगे 14। हम देखेंगे 2 आएगा या 8 आएगा, तो हम इसका अंतर निकालेंगे 201 का। यहाँ कितना अंतर है, 5 का, यहाँ पर कितना है 24 का। तो इनमें से कौन छोटा है, किसके ज्यादा करीब है, छोटी वाली संख्या के। इनमें से छोटा कौन, 2, ये 2। दोस्तों यहाँ पर है इसका अंतिम अंक 6। अब 6 इसमें से क्या क्या हो सकता है, एक तो 4 भी आ सकता है और एक 6 भी आ सकता है। तो 4 और ये 6, हम इसके 2 अंतिम अंकों को हटा देंगे। अब देखते हैं हम 466 रह गया। अब ये किन 2 वर्गों के बीच में आता है दोस्तों, 21 का वर्ग। 21 का वर्ग होता है 441 और 22 का वर्ग 461। दोस्तों 22 और 23 के बीच में आएगा दोस्तों, है ना। 22 का वर्ग है 400, सॉरी दोस्तों 484 होता है ना, सॉरी 21 का वर्ग 441 और 22 का वर्ग 484। ठीक है दोस्तों, इनके बीच में आता है। तो इनमें से छोटा कौन, 21, तो यहाँ लिखेंगे हम 21। अब हम देखेंगे कि छोटा वाला है बड़ा वाला, 4 आएगा 6 आएगा यहाँ पर, तो हम इसका अंतर निकालेंगे 466 का। ये कितना, इसमें कितना अंतर है, 40, 20, 25, 61 और 5, यहाँ 25 का अंतर है। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है 66, 76 और 5, 10, यहाँ पर 15 का। तो दोस्तों किसके करीब है, बड़े वाले की संख्या के। 15 इसके ज्यादा करीब है, तो यहाँ पर बड़ा कौन, 22, और यहाँ पर इन दोनों से बड़ा कौन, 6, तो यहाँ लिखेंगे हम 6। ठीक है दोस्तों, ये वर्गमूल निकालना था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आप घर पे और इनके क्वेश्चंस लेना, उनकी प्रैक्टिस करना, आप काफी अच्छे से निकाल पाओगे। अब दोस्तों हम देखते हैं घनमूल निकालना।
तो हम इसे हटा देते हैं, रफ कर देते हैं इसको। दोस्तों हम देखेंगे घनमूल निकालना। घनमूल, इसका दोस्तों साइन क्या होता है? इसका साइन होगा ये, और यहाँ पर होगा 3 का, 3 लिखा होगा यहाँ पर। ये होगा, या फिर कोई भी संख्या होगी यहाँ पर, उसकी जो घात है वो होगी 1/3। वर्गमूल में था दोस्तों यहाँ पर 1/2, और घनमूल में है 1/3। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों घनमूल के लिए दोस्तों आपको कम से कम 1 से 15 तक तो आपको घनमूल आने चाहिए। अगर ये नहीं आते तो आप जल्दी नहीं निकाल पाओगे घनमूल। तो दोस्तों हम 1 से 15 तक घनमूल यहाँ लिख लेते हैं साइड में। दो, 3, 4, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, ये 10 का घन, ये 11 का घन, 12 का, 13 का, 14 का, और ये 15 का घन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 1 का घन होता है 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375। ठीक है दोस्तों, ये इसका है। हम इसके दोस्तों एग्जांपल निकालते हैं इसके भी। इसका एग्जांपल दोस्तों 5832, 242389, 2744। और यहाँ देख लेते दोस्तों 36656, 14 ठीक है दोस्तों, इनका निकालते हैं हम घनमूल। दोस्तों यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है कि दोस्तों ये जो संख्या है, अगर किसी भी संख्या के पीछे 2 हो, अगर 2 है किसी भी संख्या के पीछे, ये 2, तो उसका जो घन होगा, उसका जो अंतिम अंक होगा वो 8 होगा। और अगर किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है वो 8 है, तो उसका जो घन मूल होगा उसका अंतिम अंक 2 होगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर 3 है किसी भी संख्या का अंतिम अंक, तो उसका जो घनमूल होगा उसका अंतिम अंक 7 होगा, और जो इसमें 7 है उसका अंतिम अंक 3 होगा। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है 2। अच्छा, 2 या 8 या 3 या 7, इनके अलावा जो भी अंक होगा वो सेम रहेगा। अगर जैसे 5 है तो उसका जो घनमूल निकलेगा उसका अंतिम अंक भी 5 ही होगा। 1 है तो वो भी 1 होगा। अगर 9 है तो उसका अंतिम अंक 9 होगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है 2, तो इसका अंतिम अंक क्या होगा? 2 है तो उसका अंतिम अंक 8 होगा। तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। अब हम घनमूल निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसकी 3 अंक हटा देंगे। अब क्या बचा हमारे पास? 5। तो हम इसका देखते हैं, ये किन दो संख्याओं के जो घन है उनके बीच में आता है 5। तो 5 आप देखते हैं 1 का घन और
दो के घन के बीच में आता है, एक का घन और दो का घन, एक का एक, दो का आठ, इनके बीच में आ रहा है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है अब? एक, तो यहाँ लिख देंगे हम एक। ये लो दोस्त, यही हमारा घन होगा, घनमूल। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं 9, अगर 9 है तो उसका अंतिम अंक भी 9 ही होगा। अब हम यहाँ पर 3 अंक हटा देंगे, अब बचा 24। 24 किन दो के बीच में आता है? दो के घन के और 3 के। दो का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब इन दोनों में से किन के आ रहा है, किन के बीच में? दो के और 3 के। अब इन दोनों में छोटा कौन है? दो, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? दो। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं 4, तो इसका अंतिम अंक भी 4 ही होगा। अब हम पीछे के 3 अंक हैं, 3 अंक हटा देते हैं। वर्गमूल में हम क्या कर रहे थे? 2 अंक हटा रहे थे। यहाँ पर हम घनमूल निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 अंक हटाएंगे। हमारे पास बचा 2। 2 किन दो के बीच में आता है? एक के घन के बीच में। दो के घन, एक का घन 3, एक का घन 1 और दो का घन 8। अब इन दोनों में छोटा कौन? 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। देख सकते हैं दोस्तों, 14 का जो घनमूल है वो यही आ रहा है, 2744, जो हमने निकाला है। दोस्तों यहाँ पर है 6, तो इसका अंतिम अंक इसे दोस्तों ऊपर लिख लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, 6, तो इसका अंतिम अंक भी 6 ही होगा। हम पीछे के 3 अंक हटा देते हैं। अब है हमारे पास 46, ये किन दो के बीच में आता है? 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में हमारा 46 आता है। तो इन दोनों में से छोटा कौन है? 3, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 3। अब यहाँ पर है 7, अब इसका अंतिम अंक होगा, देखो ये रहा, जिसका अगर 3 है उसका 7 हो जाएगा, जिसका 7 है उसका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 है तो इसका अंतिम अंक 3। अब लास्ट के 3 अंक हटा देंगे, अब बचा 148। अब 148 कहाँ आता है? यहाँ पर आता है दोस्तों, यहाँ पर 125 और 216 के बीच में। अब इनमें से छोटा क्या? 5 का क्यूब, तो यहाँ पर 5। ये लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना आ गया होगा। हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।